प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम में आज हम आपका स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर का कलाम बताता है, हे बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब मैंने पहली बात ये परमेश्वर के कलाम से पढ़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कई बार हम जीवन में इतने थक जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं कि हम अपने जीवन को अंत करना मांगते हैं, मगर हम आसमान के खुदा का शुक्र करना चाहते हैं कि वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी पुकार को सुनता है, वो हमारे रोने को सुनता है और हमारी आवाज को सुन के हमें उत्तर देता है। और ना ही सिर्फ वो हमें उत्तर देता है, मगर वो हमसे यहां तक प्यार करता है कि उसने अपने बेटे को छोड़ दिया, हमारे लिए दे दिया कि हम उस पर जब ईमान रखें तो वो हमें उन सारी चीजों को दे जिसके लिए हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस इज अ गुड न्यूज दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। इफ यू आर दैट पर्सन हु हैव बीन down, if you are that person who have been discouraged, then I believe that this word is for you. You have been tired, you have been worrying, you do not know how to handle the situation, you do not know how to handle the life. I want to tell you this word is for you. अगर आप अपने बच्चे से परेशान हैं, अगर आप अपने घर से परेशान हैं, आप अपनी शादी से परेशान हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो मैं आज आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर का यह वचन आज आपसे बात करना मांगता है। आप थक गए हैं अपनी लाइफ से। You are tired of going to the same job. You are tired in the marriage. You are tired with everything and you just do not know what to do. And life becomes so burdensome that you feel like I should end my life. I want to tell you, परमेश्वर का कलाम आज आपसे बात कर रहा है। आप थक गए हैं बोझ उठा के, आप थक गए हैं परिस्थितियों को झेल के, तो मैं आज आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे मालूम नहीं मेरे भाई आपके ऊपर कौन सा बोझ है जो आपको बहुत थका दे रहा है। मुझे मालूम नहीं बहन तुम कौन से बोझ के नीचे दबी हुई हो जिसने तुम्हें बिल्कुल पस्त कर दिया है कि तुम अब जीना तक नहीं चाहते हो। मैं आज तुम्हें परमेश्वर का कलाम बताना मांगता हूं, तुम्हें अपना जीवन खत्म करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बता रहा है, हे बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं आपको मत्ती की पुस्तक में उसके 11वें अध्याय में लेके जाना मांगता हूं और मैं उसकी 27वीं, 28वीं और 30वीं आयत आपके सामने रखना मांगता हूं और मैं आपको यह बताना मांगता हूं, जो आपसे यह बात कह रहा है कि मेरे पास आओ, उसके पास सारी शक्ति और सामर्थ्य है। कई बार जवानों से जब मैं बात करता हूं तो वो मेरे से आके कहते हैं, भैया व्हाट इज द यूज ऑफ कमिंग टू जीसस, व्हाट इज द यूज? आई वांट टू टेल यू माय फ्रेंड, देयर इज अ ग्रेट यूज टू बी विद जीसस बिकॉज जीसस होल्ड्स ऑल द पावर। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह के पास जाने से क्या फायदा होगा। मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह वो सामर्थी परमेश्वर है जिसके आने से पहले उसके आने का इकरार किया गया, बताया गया उसके बारे में। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसके लिए बताया, जिसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा। उसने अपनी मृत्यु के लिए प्रोफेसी करी, वो मुर्दों में वो मारा गया, वो अपनी प्रोफेसी के द्वारा उठाया गया और फिर वो आसमान में उठा लिया गया। आई वांट टू टेल यू, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी जीसस दैट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट। He is a mighty God. He is a living God. He holds the power, and who holds the power is the one who can hold your life. जो सारी शक्ति सामर्थ को उठा सकता है, जो सारी सामर्थ को अपने कंधे पर रखा हुआ है, जिसके पास सारा अधिकार है, मैं उसके बारे में आपको बताना मांग रहा हूं कि वही आपके जीवन को संवारने की शक्ति और सामर्थ रखता है। आइए पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन क्या बताता है। लेट्स रीड बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 and I'm going to read for you verse 27, 28 and verse 29. It says like this. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। यीशु मसीह बात कर रहा है और कह रहा है मेरे पिता ने, यानी कि आसमान के खुदा ने मेरे हाथ में सब सौंपा है। क्या मेरे हाथ में सब सौंपा है? जी हां, सब सौंपा है। क्या मेरे घर की परिस्थिति भी उसके हाथ में है? जी हां, आपके घर की परिस्थिति उसके हाथ में है। क्या मेरे बच्चे का एडमिशन उसके हाथ में है? हां, आपके बच्चे का एडमिशन उसके हाथ में है। क्या मेरा ये पाप से भरा हुआ जीवन उसके हाथ में है? हां, आपका पाप से भरा हुआ जीवन उसके हाथ में है, वो उसको सही कर सकता है। क्या मेरे बच्चे का जीवन सुधर जाएगा? हां, आपके बच्चे का जीवन भी उसके हाथ में है, आपके बच्चे के जीवन को सुधारने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। क्या ये बीमारी के ऊपर भी उसका सारा अधिकार है? हां, बीमारी भी उसके हाथ में उस परमेश्वर ने सौंप दी है कि जब बीमारी को वो कहे चली जा तो वो चला जाएगा। सारा अधिकार। यीशु मसीह नाव पे बैठा हुआ था, नाव पे लेटा हुआ था, नाव में सो रहा था और जब वो नाव में सो रहा था अचानक से बहुत बड़ा तूफान आ गया और जब बहुत बड़ा सा तूफान आ गया सारे डिसाइपल्स उसके डर गए, थक गए, डर के मारे उन लोग की सांस फूलने लगी। वो बेचारे समझ में नहीं आ रहा था वो अपने जीवन से क्या करें, चिल्ला रहे हैं, नाव को संभालने की कोशिश कर रहे हैं मगर नाव के ऊपर काबू नहीं पा रहे क्योंकि तूफान इतना जबरदस्त है। यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से कहने लगते हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह हम नाश हुए जा रहे हैं और आप आराम से सो रहे हो। यीशु मसीह खड़ा होता है और तूफान को डांटता है और कहता है शांत हो जाओ और तूफान उसी समय शांत हो जाता है। मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर ने आसमान का सारा इख्तियार उसके हाथ में सौंप रखा है। He has all the power. There was a great wind and the wind was boisterous, Bible says, and it says like this, that the wind was not stopping but it was tossing
the boat upside down. The boat was getting filled with water, and the disciples were not knowing what to do with it. They ran to Jesus, panicked, and they said, Jesus, you don't care that we perish. Jesus stood up and commanded that storm to be quiet. And Bible says, immediately the storm was calm. Wow. He has the power. It says like this, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है. What are you talking about? उसके हाथ में सब कुछ है. जी हां, उसके हाथ में सब कुछ है. उसके हाथ में आंधी का सारा इख्तियार है. अगर वो आंधी से बोलता है थम जाओ, थम जाती है. उसके हाथ में सब कुछ है. हां, सब कुछ है. वो गंदे पानी के मटकों से बोलता है मैं में तब्दील हो जाओ, तो वो मैं में तब्दील हो जाते हैं. वो मुर्दे से बोलता है बाहर निकल आओ, तो वो बाहर निकल जाता है. Wherever he goes, there is power. परमेश्वर ने उसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया है. फिर आगे यीशु मसीह कहने लगता है और कोई पुत्र को नहीं जानता. But he is saying, nobody understands who I am. Nobody understands who I am. And then he says, only God knows who I am. और कोई पिता को नहीं जानता. Nobody understands who the Father is. And then he says, but only the Son. केवल पुत्र जानता है. और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे. And he is saying, and only that person in whom I want to reveal my identity will know me who I am. Mystery. Jesus is saying, nobody knows me, but Father knows me. And then he is saying, nobody knows the Father except I know him. And he's saying, I'm going to reveal my identity to him, whomsoever I want. That means I'm going to reveal my power to the person whom I want. मैं जिस पे चाहूं अपनी सामर्थ को उंडेल सकता हूं. मैं जिस पे चाहूं मैं अपने आप को उसको दिखा सकता हूं. मैं बता सकता हूं कि मैं कौन हूं. मैं शक्तिशाली परमेश्वर हूं. मैं सामर्थी परमेश्वर हूं. Jesus is saying that I am the great I am. It completely depends upon me. Whom I want to show mercy, I will show mercy. 38 साल से बीमार आदमी बैतसदा के पूल के पास पड़ा हुआ था. जब फरिश्ता आता था और उस पूल को हिलाता था, उस पानी को हिलाता था, उस कुंभ को हिलाता था, वहां पर कोई बीमार उतर जाता था और ये वहां पर ही पड़ा रह जाया करता था. कोई उसको उस कुएं के अंदर नहीं उतार पा रहा, कोई उसको उस पॉन्ड के अंदर नहीं उतार पा रहा था. वो बार बार उस तकलीफ में चला गया. 38 साल से उस जगह पे पड़ा हुआ है. Bible says that he was lying down there for 38 years. Nobody took care of him. But Bible says Jesus went to him. You know what? If he wants to show mercy, he can show mercy to anybody who has been dejected and rejected. 38 साल के बीमार आदमी के पास जाता है और उससे बोलता है उठ खड़ा हो जा. He just gets up. If he wants to show mercy, he will show mercy. क्या लाजर के समय में और कोई नहीं मरा था सिवाय लाजर के? बट यीशु मसीह लाजर के पास ही क्यों गया? He wants to show mercy to Lazarus. He will show mercy. Wonderful. The mystery of God. He is not depending that he's not going to go to the king. We think अगर हमारे पास बहुत बड़ा बंगला है या हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है या किसी के पास बहुत बड़ा बंगला या गाड़ी है तो यीशु मसीह तो भैया उन्हीं की चिंता करेंगे. जी नहीं, यीशु मसीह सिर्फ उन्हीं की चिंता नहीं करते. यीशु मसीह आपकी भी चिंता करते हैं. वो ऐसे आदमी के पास जाता है. बाइबल इस एग्जाम्पल से भरी हुई है कि वो जाता है चुंगी लेने के वाले के पास चला जाता है. लोग कहते हैं ये तो वैश्यों के साथ बैठता है, ये तो चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है, ये तो पापियों के साथ बैठता है. I want to tell you, Jesus was with them with whom nobody was there because he wanted to reveal them who he is. He is the God. He can just pick up anything and turn it into gold. वो एक बीमार को उठा के एक मजबूत आदमी बना देता है. वो मुर्दे को आवाज देता है और वो कब्र से बाहर चला आता है. He's mighty. He's saying, if I want to reveal myself to anybody, I will reveal myself to him. It says further like this. और फिर कहने लगा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ. He's saying, you're tired? I have the power. Come to me. Often the whole world is running for rest to somebody who can just solve their case. पूरी दुनिया आज शक्तिशाली आदमियों के पीछे भाग रही है कि किसी तरीके से वो आपके घर का मसला सही कर दें. बट आई वांट टू टेल यू, जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं वो किसी भी बड़े पावरफुल आदमी से कहीं ज्यादा सामर्थी है. The Jesus that I am preaching, he is more mightier than any mighty man of the world. He's saying, come to me, I will give you rest.
What are you talking about? There is nothing that is too big for me. I can handle every situation that is in your life. You think that I can't take care of it? I can take care of it. I can take care of your son. I can take care of your marriage. I can take care of your business. He said, come to me. You have been running around. You have been tired. And he's saying you have done enough running around. Now you come to me. आज आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आपसे बात कर रहा है। कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक गए हो, ही सेइंग कम टू मी। डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के थक गए हो, बाइबल बता रही है कम टू मी। लॉयर्स के पास जा जाके थक गए हो, ही सेइंग कम टू मी। ही सेइंग आई विल गिव यू रेस्ट। You have been going around everywhere, you have no rest. If you want rest, you go to the person who has all the power. अगर आप चाहते हैं कि आपको रेस्ट मिले तो आपको उसके पास जाना होगा जिसके पास सारी सामर्थ्य है। और बाइबल बताती है आसमान के खुदा ने उसके हाथ में सारी शक्ति दी है। Oh wow. Our God is not an ordinary God. Bible is saying that he has all the power. He has all the power. There is no other name, Bible says, there is greater than the name of Jesus. There is no other name. Cancer is just a name and Jesus is a greater name than cancer. कैंसर सिर्फ एक नाम है और यीशु मसीह उस कैंसर के नाम से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। कर्जा सिर्फ एक नाम है, यीशु मसीह आपके कर्जे के नाम से कहीं ज्यादा बड़ा है। There is nothing that Jesus cannot do for you. आप कैद के अंदर हैं, वो आपको छुटकारे की सामर्थ्य रखता है, छुटाने की सामर्थ्य रखता है। आप तकलीफ के अंदर हैं, वो आपको आपकी तकलीफ से निकालने की सामर्थ्य रखता है। He is great. He is mighty. You need to come to him. It is only he who can take you out of the problem that you are into. आप जिस भी परेशानी के अंदर क्यों ना हो मेरे भाई, परमेश्वर आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यह बात हमें समझ में नहीं आती। यीशु मसीह एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास आओ मैं विश्राम दूंगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरा जुआ उठा लो। अगर भैया जुआ ही उठाना था तो हम वहीं उठा लेते, यहां पर आके क्यों उठाते? बाइबल जो कह रही है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यीशु मसीह कह रहा है मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ कैसा है। देखिए क्या लिखा हुआ आगे, कहने लगा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं। बाइबल बता रही है, यीशु मसीह लोगों से कह रहा है, भाई जब तुम दुनिया में काम कर रहे हो तो दुनिया वालों का बोझ उठा रहे हो, अपने हाकिमों का बोझ उठा रहे हो, जो भी तुम्हारा अधिकारी है तुम उसका बोझ उठा रहे हो। तुम बोझ उठा के थक गए हो, और तुम्हारे ऊपर वो लोग जब राज करते हैं वो बड़ी क्रूरता के साथ राज करते हैं। भाई तुम्हारी कंपनी में जहां पर तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर बहुत ध्यान तो दे नहीं रहे। वो तो तुम्हें जैसा काम करवाना चाहते हैं वैसा काम तुमसे करवाते हैं, तुम्हें दबाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें दिक्कतें देते हैं। शादी में जब तुम्हारी उलझन हो गई, तुम लॉयर के पास गए, वो लॉयर तुम्हें बहुत दिक्कत दे रहा है, तुम्हें बहुत उलझन दे रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम ऑलरेडी बोझ उठाए हुए हो और वो बोझ लाके मेरे ऊपर दे दो। और फिर कह रहा है मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो। ये जुआ आखिर है क्या चीज? यीशु मसीह कौन सी चीज है जो मेरे ऊपर लादना मांग रहा है? कह रहा है मेरा बोझ ले लो, और कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है मेरा जुआ ले लो और अपना बोझ मुझे दे दो। मैं आपको जुए के बारे में कुछ देर के लिए बताना मांगता हूं ताकि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकें। बाइबल जब जुए के बारे में बता रही है, जुआ एक ऐसा औजार होता है जिसके अंदर दो बैल होते हैं। यह खेती में इस्तेमाल होता है। जब आपने खेत में देखा होगा तो खेत में दो बैल एक जुए के नीचे होते हैं, एक इस तरफ उल्टी लेफ्ट हैंड साइड पे होएगा, एक राइट हैंड साइड पे होएगा। और जुआ सीढ़ी कैसा होता है और दोनों बैल उसके अंदर होते हैं। और जब वो बैल चलने लगता है जुए के अंदर तो एक साथ दोनों बैलों को चलना पड़ता है। जहां एक बैल घूमता है वहां दूसरा बैल घूमेगा, जहां दूसरा बैल घूमता है वहां पर पहला वाला भी बैल घूमेगा, और दोनों एक साथ जुए के अंदर चलते हैं। यीशु मसीह कह रहा है भैया देखो मेरा जुआ उठा लो। ही इज सेइंग सी दैट I am already inside a yoke, and he's saying if you are tired of your life, if you are burdened with your life, he's saying put your burden on my back and you take this yoke. Which yoke? The yoke in which I am also there, ताकि सारा बोझ तुम्हारे ऊपर ना रहे, मेरे ऊपर रहे। That means he's saying take my yoke so that I can lead you. Come under my yoke so that I can lead you. यीशु मसीह कह रहा है मेरे योग के अंदर आ जाओ, मेरे जुए के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें लीड करूंगा।
All this time you have been leading your own life, but Jesus is saying, तुम अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो और मैं तुमको लीड करूंगा। मेरे जुए के अंदर आ जाओ। कहने लगा मुझसे सीखो। क्या सीखो? ये सीखो कि जो वो पिता को करता देखता है वही वो करता है। तो मैं क्या सीखूं इससे? वो तो पिता को देख के सारा काम करता है, मैं किसको देख के काम करूं? आप सारा काम यीशु को देख के करें। वो कह रहा है मुझे देखो कि मैं किस तरीके से काम करूं। आई एम डूइंग व्हाट माय फादर इज डूइंग। व्हाट इज ही डिमांडिंग ऑफ मी? ही इज सेइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग यू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। दैट मींस as Jesus is imitating his father, he wants us to imitate him. Hallelujah. He's saying when you will imitate me, when you will keep me in the same yoke, if you will come in my yoke. Jesus is saying take my yoke. He's not saying take uncle's yoke. He's not saying take America's yoke. He's not saying take the yoke of that uncle who is in Australia or America. He's saying take my yoke. That means he's saying take my burden. That means he's saying come under the same yoke in which I am. Come under the covering of the Father. Come under my covering. He's saying I am carrying that yoke. You just be the partner with me in that yoke. Wherever I go, you go with me. Wherever I turn, you turn with me. Whatever I do, you just do the same thing with me. He is saying in other words, just be with me. So when you go to the office, you are with Jesus. When you are at home, you are with Jesus. When you are in the college, you are with Jesus. जब आप दफ्तर में हैं तो आप यीशु के साथ हैं। जब आप कॉलेज में हैं तो आप यीशु के साथ हैं। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप यीशु के साथ कर रहे हैं। यीशु कह रहा है मेरा जुआ ले लो और मुझसे सीखो। वो कह रहा है मेरे साथ जुए के अंदर आ जाओ। जैसा जैसा मैं करता चला जा रहा हूं बस वैसे वैसे करते चले जाओ। दूसरे शब्द में वही कह रहा है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं करता चला जाऊंगा। तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैं कर रहा हूं। फिर क्या होएगा? वही होएगा जो खुदा चाहता है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। हालेलुया। इट इज माइटी एंड इट इज पावरफुल। It is mighty and powerful. He's saying you don't have to think about it. You don't have to plan it. I have already planned it. I have already done it. And I am going to teach you. Just keep doing what I am doing. That means he's saying just imitate me. Imitate me. Very, very, very difficult it is sometimes to imitate Jesus. Just doing what he is doing. क्योंकि हमें लगता है वो तो क्रूस पे चढ़ा देगा हमें। नहीं, वो आपको क्रूज पे नहीं चढ़ाना मांगता है। और अगर क्रूज पे चढ़ाना मांगता है तो मैं आपको बताना मांगता हूं उसके बाद आपके लिए उसने ताज भी रखा है। फॉलो हिम। ही सेइंग कम टू मी ऑल यू आर बर्डन्ड। आपके पास बर्डन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें? कह रहा है अपना बर्डन मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ ले लो। कहने लगा मुझसे सीखो। यीशु मसीह के पास जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती थी, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती थी, वो उस परेशानी के अंदर दब के मर नहीं जाता था। रात में वो परेशानी के बारे में नहीं सोचता था, मगर वो अपनी सारी परेशानी को खुदा के पास ले जाता था। इसलिए रात में जब चेले उठते थे तो वो दुआ करता था। जब सुबह चेले उठते थे वो दुआ से बाहर निकल के आ रहा होता था। रात में जब चेले उसके साथ थे तो वो बड़े परेशान थे। जब रात में चेले उसके चेहरे को देख रहे थे तो उसके चेहरे को देख के पता कर लेते थे, अरे बाप रे बाप, ये इतना ज्यादा परेशान कैसे है, यीशु मसीह इतना ज्यादा टेंशन में कैसे है। मगर जब सुबह उठते थे तो उसके चेहरे के ऊपर नूर होता था, उसके चेहरे पर खुशी होती थी और लोग बोलते थे इसके चेहरे के ऊपर इतनी खुशी कैसी है, रात में तो ये इतनी ज्यादा टेंशन में था, आज सुबह जब उठा तो इतनी ज्यादा ताजगी कैसी है। Why? What happened to Jesus? In the night he was so much tense. When he is coming up in the morning, why is he not so much tensed again? Why is he so free? Why is he so happy? What's happening? I want to tell you, he was going to the Father, listening from Father and doing exactly what the Father was telling him to do. That's why in the night he was burdened, but when he got up in the morning, all the night he gave the burden to God and he took his yoke. That means he took his direction. He asked God, Lord, what should I do? Tell me, Lord, what should I do? And whatever God told him, whatever directions God gave him, he did exactly the same thing. And because he did exactly the same thing, he was always victorious. And that's what God is teaching to us in this time. That he is saying, if you want to be victorious, don't keep thinking about your burden. Don't keep thinking about the tension. Don't keep thinking about the turmoil and that confusion that is into your life. But he's saying, come to me and give your burden to me. Give your tensions to me. Talk to me. I will give you the planning. I will give you the word. I will give you the encouragement. I will give you the direction. The moment you have that burden and the direction, you go with that direction, you will be victorious. Hallelujah. He does not want you to be like that. यीशु मसीह आज आपसे बात करना मांग रहा है. We have lives, we have no directions. हमारे पास जीवन है, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है हमें कहां जाना है. यीशु मसीह कह रहा है मेरा जुआ ले लो. Take my yoke and learn from me. I don't know whom I'm talking to, but you are that person. You do not know how to run the business. I want to tell you, you have been running the business with your own wisdom, but what you need is the wisdom of God.
When you run your business, you are burdened. You just do not know what your opposition is doing for you, what the people are planning for you. But if you come to Jesus, He will give you the planning that will not fail. Your enemies cannot stand against it. Come to me. I will give you rest. यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहा है और यीशु मसीह आज आपको कहना है, मांग रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुझे नहीं मालूम आज मैं किस व्यक्ति से बात कर रहा हूं, मगर आज यीशु मसीह आज आपसे बात करना मांग रहा है। मेरे भाई, तुम्हें अपनी शादी के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम अपनी शादी को कैसे हैंडल करो। आज यीशु मसीह के पास जाओ और यीशु मसीह के पास अपने हाथ उठा के कह दो, यीशु मसीह मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरीके से अपनी पत्नी को हैंडल करूं। यीशु मसीह मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरीके से अपने पति को हैंडल करूं। आपको यीशु मसीह की आवाज सुनाई देगी और यीशु मसीह आपको साफ साफ बताएगा। वो अपने कलाम के द्वारा आपसे बताएगा, वो अपने सेवकों के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि ये काम इस तरीके से करो। जाओ अपनी पत्नी के पास जाओ, आज उससे माफी मांग लो। जब आप यीशु मसीह की बात मान जाएंगे, अपनी पत्नी के पास जाएंगे, आप उससे माफी मांग लेंगे, अचानक से जो घर का मसला इतने समय से नहीं सॉल्व हो पाया, जो कोर्ट केस नहीं सॉल्व कर पाया, जो गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाई, जो बहुत सा पैसा सॉल्व नहीं कर पाया, अरे 1 मिनट में वो केस सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह के वचन को माना है, आपने यीशु मसीह की बात को माना है। थिंग्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय द ग्रेटेस्ट मैन ऑन द अर्थ कैन बी सॉल्व्ड बाय जस्ट ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड, जस्ट बाय हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम गॉड। हालेलुया। Why we can do everything. मैं आपको बताना मांगता हूं, एक बार नमान जब पूरा तरीके से कोढ़ी हो गया था, नमान बाइबल में एक बहुत बड़े योद्धा के बारे में बात हो रही है। सिपह सलार है, बड़ी आर्मी का सिपह सलार है और उसको कोढ़ हो गया, सर से लेके पांव तक उसका कोढ़ ही कोढ़ है। The whole body is full of leprosy. And he wanted some cure of it, and the prophet said, go into the Jordan river and take the dip 7 times. And he was so offended. कहने लगा, यर्दन नदी में जाके डुबकियां लूं। अरे, we have so many other beautiful rivers in our country. He should have told me to go and take a dip there in that beautiful river. He is telling me, or he would have asked me to do something big. No, God is not asking you to do something big to solve your problem. God is asking you to do something what He has said to you to do. He will not ask you something very massive in order to turn your great mountain. He will ask you sometimes to just take 5 stones in your pocket and go ahead to bring the giant down. हम लोग सोचते हैं कि हम अपने बड़े मसले को, जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो उस बड़े मसले का हल कोई बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपको बताना मांगता हूं, कभी कभी कोई बहुत बड़े बड़े मसले का हल बहुत छोटा सा होता है और वो सिर्फ होता है ओबीडियंस। थिंक अबाउट दिस, these disciples came to Jesus and they were saying, the people came to in the marriage, her mother came to Jesus, Mary came to Jesus and she was saying, oh Jesus, there is no wine, there is no wine. The wine is ran out. Everybody is looking down upon them. What is going to happen to these people? You know, Jesus said, it's not my time. I can't do anything at this moment. But then when that lady was going, when Mary was going, He said to the disciples of Jesus, do as He says. Do as He says. And that is the key. That is the key. Do as He says. जैसा वो तुमसे कहे वैसा कर देना। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मैं मेरेकल कर दूंगा, मैं बड़ा काम कर दूंगा। उसने सिर्फ इतनी सी बात बोली, चेलों से जाओ और उसमें पानी भर दो। किसी ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, बस गए और पानी भर दिया। जब पानी भर दिया और फिर उसके बाद कहने लगा, पानी निकालो और जाके भोज के प्रधान को दे दो। क्या आप क्या बात कह रहे हैं? इसमें तो हम हाथ धोते हैं, इसमें तो हम पैर धोते हैं। आप बोले ये पानी निकाल के उस भोज के प्रधान को दे दो। डोंट आस्क क्वेश्चंस व्हेन जीसस इज आस्किंग यू टू डू समथिंग, जस्ट डू इट। आज ना जाने मैं किससे बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने ना जाने कितनी बार आपसे कहा होगा कि अपनी बुरी आदत छोड़ दो, जाओ अपने भाई से माफी मांग लो, जाओ अपनी मम्मी से कह दो कि मुझसे गलती हो गई है। शायद यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि जाइए अपने ऑफिसर से माफी मांग लीजिए। शायद यीशु मसीह कह रहा है, आज से तुम बेटा टाइम पे उठना चालू करो, तुम बहुत देर तक सुबह सोते रहते हो, आज से तुम टाइम पे उठना चालू करो। पादरी साहब, शायद यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहे हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम चर्च तुम्हारा ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि तुम वचन नहीं पढ़ते हो, तुम विजिट नहीं करते हो, तुम अपने मेंबर्स के अगेंस्ट में ग्रज रखते हो। भाई साहब, आज हम आपसे बात करें, पास्टर आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर हैविंग ग्रज अगेंस्ट योर नेबर, यू आर हैविंग ग्रज अगेंस्ट योर ओन चर्च मेंबर। गॉड इज सेइंग forgive them and forget about it. I am the one who will give you the reward. Trust in God for everything. He's going to do it for you. I do not know whom I'm talking to you. If you are a worship leader, you are tired, I want to tell you, give yourself in the hands of God and take His direction, take His yoke. He is telling you that He is going to prosper you in every way that you go. He's saying, give your burdens to Him. You don't have to be down with the burden, but you got to trust God with all your heart that He's able to do exceedingly and abundantly above all what you can think and imagine. It is beyond your imagination, my friend, that God can do for you. All what you got to do is take His yoke. That means take His direction.
Spirit take His way. Whatever He says, I'm going to do it. I don't care what the world is saying to me. I only care about what God is telling me to do. मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि दुनिया मुझसे क्या कह रही है. मैं तो सिर्फ वो करूंगा जो यीशु मसीह मेरे से कह रहा है. अगर आज आप वो व्यक्ति हैं जो टेलीविजन सेट के सामने बैठे हुए हैं, दुनिया में भाग भाग के थक गए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अपने जीवन के साथ क्या करूं. शादी बर्बाद हो जा रही है, बच्चा बर्बाद हुआ चला जा रहा है, घर बर्बाद हुआ चला जा रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने जीवन से क्या करूं. तो मैं आपको बताना मांगता हूं, इस टेलीविजन स्क्रीन के सामने अपने हाथ को बढ़ा दीजिए और अपने हाथ को बढ़ा के कहिए, यीशु मुझे आप चाहिए. जीसस आई नीड यू. जीसस आई नीड यू. जीसस आई नीड यू. आई वांट डायरेक्शन इन माय लाइफ. जीसस आई वांट यू टू लीड मी. जीसस आई वांट you to guide me. All this while I have listened to my friends. All this while I have listened to my mind. All this while I have listened to my uncle and aunt. All this while I have listened to the doctors and to the lawyers and the counselors. But today I want to listen from you. I want your yoke. I want your direction. Lord, I'm praying for my dear friend who wants your direction. Oh Heavenly Father, he's submitting to you. My dear Father, he's submitting to you. प्रभु यीशु मसीह, आज ये औरत टीवी सामने बैठी हुई है और टीवी के सामने बैठ के रो रही है और कह रही है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, मगर आज ये आपके सामने अपने हाथ फैला के कह रही है कि यीशु मसीह मेरी सुधि ले. आज प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसकी सुधि लीजिए. इसकी सुधि लीजिए प्रभु और इसको बरकत दीजिए. Bless her. In Jesus' name I pray, let the healing take place right now. In Jesus' name I pray, in His name I pray, that my brother may have a direction. I pray for this dear pastor who's sitting right now in front of the television set, and his ministry isn't growing for a long time. I don't know if you're watching by computer at this time. Your ministry has not grown and you're tired and you're frustrated. I'm saying, take off the burdens from you. Stop running around, but listen to God and then go. You will be like Peter, who worked all night and didn't get anything, but just by the word of God, he brought fishes that his net couldn't contain. I pray, God, give them the direction. In Jesus' name. Amen. 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 I just do not know who has been blessed right now with this television program. I want to tell you something very powerful. This week, we're going to have an amazing meeting. It's a meeting for the young children. Young arrows. If you are a young person, up till 35 years of age and you're tired, you have no direction in your life, I want to tell you, you got to come to this meeting. We are going to meet this Saturday at 5:30. This Saturday, that is 15th. We're going to meet at 5:30. I'm saying don't miss this meeting. And 22nd, we are going to meet in YMCA auditorium. That is right opposite to Martha's Hospital in the evening at 5:30. This 15th, Saturday, we are meeting in 18th Cross, Kankanagar. You must be there. You should come for this meeting. And 22nd, we are meeting in YMCA. I don't want you to miss this meeting because these meetings will turn your life around. You will meet Jesus personally in this meeting. I want you to be there. If you don't have a church, you don't have a pastor, you don't have anybody to lead you and guide you in the Lord, you feel like a vagabond, I want to tell you, I will be your pastor. I will help you through His grace. I want to teach you through His grace. I want to bring to you the word that can change and transform your life as it has changed my life. We worship every Sunday. Every Sunday we worship at 10 o'clock in 18th Cross, Kankanagar. We want you to come over. Come over. Building number is 15th. The address is on the screen. You can just take over, pull out that address. Give us a call. You have no direction? Give us a call. We will pray for you. We will cry with you. We will stand with you. I believe that God has called you for something big and that your life is valuable in the kingdom of God. I pray that may the power of God touch your life. ये मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की सामर्थ आपको छुए. मिस मत करिए, आप कहीं पर भी हैं. 15 तारीख की इस मीटिंग को, मार्च की 15 तारीख को सैटरडे की इस मीटिंग में जरूर से आए अगर आप जवान हैं. 22 तारीख की मीटिंग में जो YMCA हॉल में जरूर से आए. अपनी बीमारी को लेके, अपनी परेशानी को लेके, जादू टोने की दिक्कत को लेके आए. देखें परमेश्वर आपके लिए क्या करता है. संडे को आइए, इबादत करिए हमारे साथ. आप फोन पे बात करना मांगते हैं, जरूर से फोन नंबर लीजिए. आई वांट यू टू बी द पार्ट ऑफ ऑल दिस मीटिंग्स एंड बी एक्साइटेड. God has not called you to be a coward. God has not called you to be a person who gives up. God wants you to be a person who will love you. We love you. We care for you. We're praying for you. God bless you.